इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं समय बदला पर स्वाद न बदला, महक सिल्वर। महक सिल्वर, मेरा दिलबर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिसमें बात करेंगे ध्वस्त कानून व्यवस्था की। आपको बता दें कि सरकार और शासन के दावों के विपरीत दबंग और अपराधी प्रवृत्ति के लोग बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि बाद में पुलिस सख्ती बरतते हुए नामजद होने वालों की धरपकड़ के साथ साथ कुर्कित सहित अन्य कार्रवाई करती है। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के आर्यनगर कॉलोनी में बीती रात 2000 रुपए के विवाद को लेकर पड़ोस में रहने वाले दबंग ने फल विक्रेता मुशर्रफ की गोली मारकर हत्या कर दी। इसी तरह जालौन में कदौरा थाने के गांव हरचंदपुर निवासी धर्म सिंह के 3 वर्षीय बेटे युग प्रताप को मंगलवार शाम घर के बाहर खेलते समय अपहरण कर लिया गया। अज्ञात लोगों के खिलाफ अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस बच्चे की तलाशती रही और गुरुवार सुबह गांव के तालाब किनारे युग का शव पड़ा मिला। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृहनगर माने जाने वाले गोरखपुर में कोचिंग से लौट रही 2 सगी बहनों के अपहरण की कोशिश की स्थानीय पुलिस ने की सक्रियता ने नाकाम कर दी है। इससे पहले प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी महंगे मोबाइल फोन के लिए डिलीवरी मैन की हत्या कर शव को इंदिरा नहर में बहाया जा चुका है। लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र की आर्यनगर कॉलोनी में भी 35 वर्षीय मुशर्रफ किराए के मकान में रहता था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पैसों के लेन देन को लेकर हत्या, स्थानीय दबंग से उसका विवाद और मारपीट हुई। मौजूद लोगों ने दोनों को अलग कर 15 मिनट बाद ही फल विक्रेता को 2000 रुपए उधार देने वाला दबंग अपने भाई की बाइक पर बैठकर वापस लौटा और किराए के मकान के बाहर खड़े फल विक्रेता को गोली मार दी। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने घायल मुशर्रफ को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। वहीं जालौन में उरई कोतवाली क्षेत्र से लापता हुए किशोर का 1 माह बाद खेत में स्थित कुएं में शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जानकारी लेते हुए शव को कब्जे में लिया है और पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि शहर कोतवाली क्षेत्र की फैक्ट्री एरिया चौकी क्षेत्र के ग्राम 84 में नीतू पत्नी ओमकार का मायका है। उसकी ससुराल आस्तू थाना अजीत मलजला औरैया में है और मायके में ही किराए में कमरे में रहकर मजदूरी करती थी। 16 अक्टूबर की दोपहर को वो अपने 9 वर्षीय पुत्र विशाल के साथ आधार कार्ड बनवाने के लिए घर से निकली थी। इसी दौरान बाजार पहुंचने पर अचानक से पैदल चल रहा विशाल कहीं गायब हो गया। मां ने उसकी काफी देर खोजबीन की, लेकिन वो नहीं मिला। वहीं घर चली गई। गांव में सभी जगह खोजने पर वो नहीं मिला तो अगले दिन सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने नाबालिग के गायब होने पर तुरंत अपहरण व गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर लिया। रविवार की दोपहर ग्राम मिकलासपुरा मौजा में संजय यादव के खेत में धान की कटाई की जा रही थी। खेत के पास स्थित कुएं के पास जैसे ही मजदूर पहुंचे तो उन्हें दुर्गंध आई। उन्होंने कुएं में झांक कर देखा तो उसमें शव पड़ा मिला था। इसके बाद खेत मालिक ने सूचना डायल 112 व कोतवाली पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से कुएं से किशोर के शव को बाहर निकलवाया। उसके बाद पता चला कि वो विशाल का शव था। वहीं पुलिस ने शव का पंचनामा भर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल यूपी की जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। ये कॉलोनी कौन सी है? आर्यनगर। आर्यनगर। क्या घटना हुई थी यहाँ पर? यहाँ लगभग 9:30 बजे करीब यहाँ पर कोई पैसों को लेकर विवाद था। उसमें आपस में दोनों के बातचीत होते होते फिर हमने लोगों ने मुख्य मायने पे छूटा करा दिया। उसके बाद लगभग 15 से 20 मिनट बाद आकर वेपन ले रखे थे 2 बंदों ने, आकर उन्होंने उसके गोली। तो मरने वाला क्या नाम था, जानकारी? मुशर्रफ। उम्र कितनी थी उसकी? उम्र लगभग 35 साल। क्या काम करता था वो? फल का काम करता है, रेड़ी किया लगाता है वो सीलमपुर। दिनांक 20/10/2024 को थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर के नाईपुरा क्षेत्र में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि मुशर्रफ नामक व्यक्ति को गोली लगी है। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर उस व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया।
प्रारंभिक पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई है कि गजेंद्र गज्जू के द्वारा, जो कि नाईपुरा क्षेत्र का ही रहने वाला है, उक्त व्यक्ति को गोली मारी गई है। पुलिस तत्काल तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है एवं अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। इखलासपुरा के कुएं पे एक बच्चे की लाश मिली, जिसको देखकर मोहल्ले में हड़कंप मच गया। आनन फानन में मोहल्ले वासियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने उस बच्चे को कुएं से निकाला और शिनाख्त के लिए लोगों को सूचना दी। हालांकि बच्चे की शिनाख्त विशाल नामक लड़के से हुई है। बता दें कि पिछले दिनों विशाल लापता हो गया था, जो अपनी मां के साथ बाजार आया था। उसके बाद फिर वो कहीं गुम हो गया, जिसकी FIR कोतवाली में दर्ज की गई थी। उसके बाद बच्चे की तलाश जारी थी। बच्चे की लाश कुएं पे जब मिली तो लोगों ने पुलिस को सूचना दी। तब पता ये चला कि बच्चा विशाल, जो पिछले दिनों खो गया था, वही है। बता दें आपको कि पिछले दिनों सभी की रिपोर्ट लिखी हुई थी परिवार का कि बच्चे का अपहरण हो गया है, और उसके बाद उसकी लाश आज यहाँ मिली है। इस तरीके से तमाम ऐसे केसेस हमारे समाज में आते रहते हैं, जो बच्चों का अपहरण हो जाता है, रोटी न मिलने पर उनका कत्ल कर दिया जाता है। अब ये कत्ल है या बच्चा कुएं में गिरकर मर गया, बहरहाल पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है। जो पुलिस का कहना यह है कि जांच हो रही है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ये पता चलेगा कि बच्चे का कत्ल हुआ था या बच्चा अपहरण हुआ था या कुएं में गिरकर मर गया। अब देखना ये होगा इसका सच कब बाहर आता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान के न्यूज़ जालौन। जो हाँ, तो बात कर रहे हैं यूपी की ध्वस्त कानून व्यवस्था। जिस तरीके की तस्वीरें अलग अलग जिलों से सामने आ रही हैं, जो कि शर्मनाक है। जहाँ एक और लगातार ये बात कही जा रही है कि यूपी की कानून व्यवस्था को बेहतर किया जा रहा है, लेकिन तस्वीर जो है वो उसके उलट काफी नजर आ रही है। अभी हाल ही में हमने देखा कि किस तरीके से बहराइच का मामला, जिसमें प्रशासन की का जो रवैया नजर आया या प्रशासन की जिस तरीके से कार्यशैली नजर आई, उसने भी कहीं ना कहीं प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया। अब इस तरीके की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आखिर प्रशासन चैन की नींद क्यों सोया हुआ है? क्यों इस तरीके का क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है? आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करा देता है। देव वर्मा संवाददाता गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। माजिद अरमान जालौन से, रविंद्र चपराना समाजसेवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिओम पांडे नेता बीजेपी और लालमन लस्सी नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है। शुरुआत संवाददाता माजिद अरमान से करता है। जालौन की अगर हम बात करें तो क्या कुछ जानकारी है माजिद? फिलहाल इस घटना को लेकर अपडेट क्या है? गलत आप नहीं देते हो, सब होगा माजिद अरमान जी, आवाज आ रही है? देव वर्मा गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए। कई दिनों से बच्चे की तलाश जारी थी। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया था, अपहरण का आरोप लगाया था, तो क्योंकि बच्चों का जिस तरीके से गायब होना था और जिस तरीके से उसकी लाश मिली है, तो कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ी साजिश या फिरौती मांगने को लेकर जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा था कि बच्चे को जो है हत्या कर दी गई है। हालांकि पुलिस का कहना यह है कि पहले पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होगी, उसके बाद इसकी टीम बना के जांच की जाएगी कि इसमें हत्या है या बच्चा किसी तरीके से कुएं में गिर गया। बहरहाल पुलिस ने भी इस मामले को लेकर अभी छानबीन शुरू कर दी है, लेकिन परिजनों का कहना यह है कि मेरे बच्चे का अपहरण कर लिया गया था। हमने पहले भी पुलिस को बताया था, लेकिन पुलिस ने गुमशुदा की रिपोर्ट लिखकर उसको मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई थी। लेकिन पिछले दिनों जब वो लोगों रिपोर्ट दर्ज कराई थी, तभी वो लोग चिल्ला रहे थे कि हमारे बच्चे का अपहरण हो गया है, क्योंकि बच्चे जब बाजार आया और अचानक से गायब हो गया और फिर इसके 1 महीने बाद उसकी लाश जब कुएं में मिलती है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर हत्या का मामला सामने आ रहा है कि पुलिस की जो जिस तरीके से
छानबीन जो पुलिस कर रही थी और पुलिस ने जो रिपोर्ट दर्ज करी थी, कहीं ना कहीं उसको कोई मामला सामने जरूर निकल कर आएगा। हालांकि पुलिस का कहना साफ तौर से यह था कि हमने बच्चे की तलाश जारी रखी थी, लोगों को फोटो बांट दिए थे, सोशल मीडिया पे फोटो डाल दिए थे, लेकिन बच्चे का जब पता नहीं चला, और जब पता चला तो किस तरीके से बच्चे की हालत वहां पर जो मिली है, और उसको देखते हुए यही लगता है कि हत्या की गई है। लेकिन पुलिस का कहना है कि अभी इस पर जांच की जाएगी। इस तरीके से मामले पहले भी कई बार यहाँ पर हो चुके हैं कि कई ऐसे लाश मिली है जिनका छानबीन शुरू हो गई और कागजों में खत्म हो गई, उसके बाद पता भी नहीं चला कि क्या हुआ। लेकिन ये जो बच्चे की जो लाश मिली है उसमें कहीं ना कहीं लोगों को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि अगर फिरौती मांगी गई होती तो पुलिस का कहना था कि वो उनके पास फोन आता, लेकिन इस तरीके से अभी कोई ऐसे फोन भी नहीं आए, ना कोई ऐसी डिमांड रखी गई जैसे फिरौती मांगी गई। लेकिन परिजनों का कहना यह है कि हो सकता है कि जब कोशिश की गई हो जिससे नेटवर्क न मिला हो और अगर फिरौती नहीं मिली तो उसके बाद उसका हत्या कर दी गई है। अगर हत्या की गई होती पुलिस का कहना है तो उस पर कहीं ना कहीं मामला जरूर सामने निकल कर आता, लेकिन इतने दिनों के बाद जब लाश मिलती है तो इसका क्या मतलब होता है। बच्चा चौरसी गांव में रहने वाला था और लाश मिली है बाजार के कुएं में उधर पे रामनगर के पास, तो फिर इस तरीके से कैसे बच्चा वहां पहुंचा, कैसे उसकी लाश आई, तो ये एक गंभीर सवाल है यहाँ पे जरूर आता है, क्योंकि पुलिस को उससे गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि पिछले दिनों से लगातार बच्चों की तलाश जारी थी। हालांकि वापस आते हैं आपके पास, देव वर्मा गाजियाबाद से संवाददाता जुड़े हुए हैं। देव, गाजियाबाद की घटना के बारे में बात करें, 2000 रुपए के लेन देन के लिए युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है, लेकर हम लोग जो आंदोलन करेंगे, लेकिन पुलिस ने आश्वासन दिया है। ठीक है माजिद, होल्ड ऑन प्लीज। देखना यह है कि आने वाले समय कैसे ये छानबीन करते हैं, कैसे इसका सुराग लगाते हैं, किस तरीके से बच्चों को यहाँ मिलता है, ये एक सवाल जरूर आ रहा है। जी यशी। देव वर्मा, आवाज आ रही है आपको? देव वर्मा जी, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, हरिओम पांडे जी, नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरिओम जी, एक और जहां सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार इस बात का जिक्र करते हैं कि हम यूपी में कानून व्यवस्था को दिन प्रतिदिन बेहतर कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर काफी बेहतर हो गया है, उसके बाद जो तस्वीर देखने को मिल रही है यूपी की वो कुछ खास नजर नहीं आ रही। हेलो जी, जी आवाज आ रही है? जी 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 आ रही। ठीक, ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात कर रहे हैं ध्वस्त कानून व्यवस्था की। रुकेंगे और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं ध्वस्त कानून व्यवस्था की चर्चा। इसी पर मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। देव वर्मा, आपको आवाज मिल रही है? अनम्यूट कीजिएगा कृपया करके। देव भाई, आपका माइक बंद है। हेलो हेलो देव, आवाज आ रही है आपको? देव भाई, आपका माइक बंद हेलो। है। ठीक है, देव तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सुनील शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी, आपको आवाज मिल रही है? हेलो, आवाज आ रही है हमारी? ऊपर आ रही है आवाज आ रही है। हरिओम पांडे जी, आपको आवाज मिल रही है? ठीक है, सुनील शर्मा जी, जिस तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बातें कर रहे हैं यूपी में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने की, लेकिन धरातल पर तस्वीरें जिस तरीके की नजर आ रही है, इससे कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अभी वो अपने आप बोलेंगे उधर, अभी स्टार्ट होगा ना जब वो बोलेंगे अपनी तरफ से। ठीक ठीक।
वंदना वंदना हरिओम पांडे जी, आपको आवाज मिल रही है? वंदना ठीक है। जिस तरीके से लगातार आपको बता दें कि यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, लगातार सरकार और शासन के दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। 3 घटनाएं हम आपको बता रहे हैं, जहां पर गोरखपुर में 2 बहनों का अपहरण की कोशिश की गई, आरोपी फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी घटना गाजियाबाद की, जहां पर महज 2000 रुपए के लिए युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और वहीं जालौन में एक छोटा बच्चा गायब हुआ था, जिसका शव तालाब किनारे मिला और अभी फिलहाल ये कंफर्म नहीं हो पाया कि उसकी हत्या की गई है या उसने आत्महत्या की है। फिलहाल ये तमाम सवाल खड़े हैं। हरिओम पांडे जी, आपको आवाज मिल रही? बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं अपराधी। और बता दें आपको कि पुलिस का कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी में जिस तरीके की कानून व्यवस्था है, ये तमाम सवाल खड़े करते हुए आखिर सूबे की तस्वीर क्यों नहीं बदल पा रही, जब यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को लगातार बेहतर करने के प्रयास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इस तरीके की घटना को अंजाम क्यों दिया जा रहा है। और फिलहाल खास विशेष में तहीं देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं समय बदला पर स्वाद न बदला, महक सिल्वर। महक सिल्वर, मेरा दिलबर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।